Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 13 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स और एक्सरसाइज है 13.1। क्वेश्चन है 7, 8 एंड 9। ये 3 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगी। आई होप यू विल एंजॉय माई वर्क, माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू कमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। इससे पहले हम 1 to 6 कर चुके हैं और उसमें हमने डायरेक्ट और अज्यूम मीन मेथड यूज़ किया था। तो इस क्वेश्चन से हम स्टेप डेविएशन मेथड का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे तो तीनों मेथड से आंसर सेम आना है, मीन सेम निकलेगा, लेकिन तीनों मेथड हमें यूज़ करने होते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 in the air in parts per million, that is ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। तो हमें एक SO2 जो है एयर में वो हमें दी गई है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm ये हमें दी गई है और फ्रिक्वेंसी दी गई है। फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो इसके लिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। अब हमने ये बना लिया है कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्लास मार्क XI। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डेविएशन XI माइनस A, और A हमें एज्यूम करना पड़ेगा। फिर आता है UI निकालने के लिए हमें XI माइनस A को H से डिवाइड करना होगा, और फिर उसके बाद हमारे पास FI और UI। ये स्टेप डेविएशन के लिए हमें टेबल्स लेनी होगी। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है। 0.00 से 0.04 तक है पहला। फिर हमारे पास है 0.04 से लेके 0.08 है। फिर है उसके बाद 0.08 से 0.012। फिर उसके बाद है 0.012 से 0.016। फिर उसके बाद है 0.016 से 0.020 एंड 0.020 से 0.024। फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं यहाँ पे 4, 9, 9, 2, 4 एंड 2। अब इसका हमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क निकालने के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो हमारे पास अपर लिमिट है इसकी, दोनों लिमिट लिख देते हैं। अपर है 0.4 एंड 0.00, ये लोअर लिमिट है। इनको 2 से हमें डिवाइड करना है, तो उनको ऐड करने के बाद ये आता है और हमारे पास फर्स्ट क्लास मार्क ये आ जाती है। फिर दूसरा भी ट्राई करते हैं। 0.04 इसकी लोअर लिमिट है, 0.08 इसकी अपर लिमिट है। इनको ऐड करते हैं तो 0.12 आ जाता है हमारे पास, और 2 से जब हम इसको डिवाइड करें 0.06। एक और करके देख लेते हैं। 0.08 प्लस 0.012 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.20 आ जाता है। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.10 आ जाता है। तो 4 का डिफरेंस बन रहा है क्लास मार्क में, वो ही हम देखते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास 0.02, फिर आता है 0.06, फिर आ जाता है 0.04 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10,
यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 14, यहाँ पे आ जाता है 18, 4 का डिफरेंस हम ले रहे हैं, और यहाँ आ जाता है 22। तो ये जो है हमारा क्लास मार्क आ गया है। पहला है 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 18 एंड 22। अब हमें इसमें से ए कोई एज्यूम करना है और उसको फिर एक्स आई में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए हम ये इवन है टेबल, तो इसमें से हम थर्ड या फोर्थ में से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो थर्ड करना हमारे लिए इजी रहेगा कैलकुलेशन में। तो हम थर्ड जो नंबर पे आ रहा है 0.10, उसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं 0.10। तो लेट करके ए इज़ दिस। अब ये जो 10 है हमें एक्स आई जो ये टेबल है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम 0.10 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.08, वो भी माइनस का, लाइक दिस। अगर हम 0.10 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ 0, 10 में से 2 8, यहाँ पे 0 एंड, तो इस तरह से हमारे पास माइनस का 0.08 आ जाता है। 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। 10 में से 10 करेंगे तो 0। अब हमारे पास 14 है, 14 को 10 जो है 14 से सब्ट्रैक्ट करना है तो 0.04, वो भी प्लस का आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 0.08 एंड 0.012, 22 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसको h से डिवाइड करना है। h हमें पता है क्या है हमारे पास, h है हमारे पास 0.04। तो अगर मैं 0.08 को 0.04 से करूं, डेसिमल से डेसिमल कट जाता है, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास आ जाता है माइनस का 2। इसी तरह से 0.04 को 0.04 से करेंगे डिवाइड, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाता है, 1 आ जाता है। तो ये माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस का नंबर है ये दोनों। फिर 0 को करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन अब हमारे पास 0.04 है, उसको 0.04 से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ प्लस का 2 और यहाँ प्लस का 3। अब हमें नेक्स्ट टेबल में हमें क्या करना है, इन दोनों को fi और ui को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 2 से करेंगे तो -8 -9, ये 0 हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। अब इनको हमें ऐड करना है, ये 8 और ये 8 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस 2 और 6 8, 8 और -9, तो -9 प्लस 8 होता है तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 30। 9 and 9 18, 2 20 एंड 4 और 4 8 एंड 10, हाँ 30 आता है। अब हमें इसका फॉर्मूला लगाना है एक्स बार का। इसके लिए क्या करना होता है, हमें ए लेना पड़ेगा और यहाँ पे समीशन ऑफ यू आई एंड एफ आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई इनटू में एच। तो ए हमारे पास जो था वो था 0.10 और यू आई जो आया है हमारे पास -1 आया है, तो यहाँ पे -1, और एफ आई हमारे पास 30 है तो ये 30 यूज़ करते हैं, और एच हमारे पास है 0.04। तो यहाँ से डेसिमल्स हटा लेते हैं, ये माइनस का कर देते हैं, माइनस का 4 अपॉन में 30, और इसके डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ 100 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी ये कैलकुलेशन आती है। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 30 × 100 आता है।
100 से 100 कट जाएगा, ये 30 बचेगा, इस 30 को 10 से करेंगे तो 300। इसी तरह से ये सेम है एलसीएम, तो यहाँ 4 आ जाएगा एज सच। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 296 अपॉन में 3 लिख देती हूँ और यहाँ पर 1000 कर देते हैं। इससे हमें डेसिमल लगाने में आसानी होगी। इसका 0 इसके साथ लगा देते हैं, तो 1 2 3 1 2 3, तो पॉइंट आ जाएगा 0.296 अपॉन में 3। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, पहले तो 2 पे 0 आ जाएगा यहाँ पर। 3 9 ज़ा 27, 2 बचा 2 एंड 6, 3 8 ज़ा 24 एंड 2 0 2 6 ज़ा 18, उसके बाद 6 6 6। तो इस तरह से हमारे पास 0.0986 और 2 डेसिमल तक निकालना हो, 3 डेसिमल तक, तो 0.9, इसको अवॉइड करने के लिए ये 9 आ जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से हमने ये टेबल बनाया। यहाँ पे FI हमें दिया हुआ था, XI हमने निकाला है, उसके बाद हमने DI निकाला है, A एज्यूम करा और XI माइनस A करा, तो हमारे पास ये वाली टेबल आ गई है। उसके बाद हमने UI निकालने के लिए उसे H से डिवाइड किया है, XI माइनस A को H से डिवाइड करा, तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब हमारे पास UI है और FI है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये टेबल आ गई। अब स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमें इनका टोटल चाहिए होता है, समीशन। तो -1 इसका टोटल आया, फ्रीक्वेंसी का था 30 और वही हमने स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले में लगाया। इसमें A प्लस समीशन ऑफ UI एंड FI अपॉन में FI समीशन ऑफ एंड H, फॉर्मूलाज और वैल्यूज़ पुट कर दी है हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for a whole term. Find the mean number of days a student was absent. तो नंबर ऑफ डेज 0 से 6 तक 11 स्टूडेंट जो थे एब्सेंट रहे थे, 6 से 10 डेज तक 10 स्टूडेंट थे, 10 से 14 तक 7 स्टूडेंट, 14 से 20 तक 4 स्टूडेंट एंड 20 से 28 तक 4। इस तरह से हमें एक टेबल दी गई है। अब हमें इस पर पहले तो डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड की तो हम कई बार कर चुके हैं, तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जो H है वो डिफरेंट है। 0 to 6, 6 to, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर 4 का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे अगेन 4 का, फिर यहाँ पे 6 का। तो इसमें हम एज्यूम मेथड यूज़ करते हैं। तो एज्यूम मेथड के लिए वही हमें पहले टेबल बनानी होगी। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली है जिसमें नंबर ऑफ़ डेज़ जो थे वो लिखे हैं और फ्रिक्वेंसी जो हमें टेबल में दी हुई है वो मैंने लिखी है। अब हमें इसका क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। क्लास मार्क है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो हमारे पास यहाँ 0 से 6 है, 0 एंड 6, तो यहाँ पे 6/2 3 आ जाता है। इस तरह से 6 + 10 है, लोअर और अपर 16 हो गया, उसको 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो टेबल आ रही है 3 8, इसको 24 हो जाता है इन दोनों का टोटल, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। इसी तरह से इनका 34 है तो 17, इसका 48 आ जाता है तो 24, और इन दोनों का 6 एंड 6 66 आ जाता है तो 33। इस तरह से 40 एंड ये आ जाता है 78, और 78 का हो जाता है 39। तो इस तरह से हमें दोनों को टोटल करना है, क्लास मार्क को 2 से डिवाइड। तो क्लास मार्क आ गया है। अब हम यहाँ पे स्टेप एज्यूम मेथड यूज़ कर रहे हैं तो DI निकालना पड़ेगा।
डी आई के लिए हमारे पास एक्स आई माइनस ए, और ए हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 17 मानना पड़ेगा यहाँ पर हमें। ए सेंटर का कोई नंबर लेना होता है। अब एक्स आई माइनस ए, एक्स हमारे पास ये है, तो हमें एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई हमारे पास 3 है और ए 17 है, तो 17 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास 14 आ गया, और वो भी माइनस का। तो इस तरह से फर्स्ट नंबर जो आया हमारे पास -14। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास -9, 12 माइनस करेंगे तो -5, और 17 से 17 0। अब 24 17 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 और 4 7 आ जाता है। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि अब x जो है वो बड़ा हो गया, 24 माइनस 17, तो ये पॉजिटिव का 7 आएगा। 33 माइनस 17 प्लस का 16, 39 माइनस 17, 2 और 2 22 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है डी आई भी आ गया है। अब हमें डी आई और एफ आई निकालना है यहाँ पे, डी आई एंड एफ आई। तो डी आई हमारे पास 14 है माइनस का, और 11, इनको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सॉरी 10 को 9 से करेंगे तो -90, 7 5 ज़ा -35, 4 को 0 से 0, 4 7 ज़ा 28, 3 16 3 ज़ा 48, एंड 22 1 ज़ा 22। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करने पे हमारे पास आ जाता है 181, ये क्योंकि मैंने करके रखा हुआ है सोल्यूशन इसका, और इनका टोटल आ जाता है 40, ये हमें गिवन है। अब इसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं हम। डी आई निकालना पड़ेगा पहले, मीन ऑफ डेविएशन। उसके लिए हमें समीशन ऑफ मीन ऑफ डेविएशन जो है उसके लिए डी आई एंड यू आई एफ आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई डी आई और एफ आई हमारे पास 181 आ जाता है एंड 40। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4.52, 4.52 आता है। अब इसका एक्स बार हमें निकालना पड़ेगा। ए प्लस में ये वाला नंबर हमारे सब माइनस का था, तो हमारे पास ये जो आएगा 4.52। अब ए प्लस में हमें डी बार ऐड करना है, तो ए हमारे पास 17 था माइनस 4.52, ये हमारी डी आई की वैल्यू आ गई है बाहर, डी मीन ऑफ डेविएशन। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12.48, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो इस तरह से हमने इसका 8 क्वेश्चन भी कर लिया है एज्यूम मेथड लगा के। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ये लिटरेसी रेट है 45 to 55%, 3 सिटीज़ में है, 55 to 65% 10 सिटीज़ में है, 65 से 75 जो है 11 सिटीज़ में। तो इस तरह से एक टेबल दी गई है और हमें लिटरेसी रेट निकालना है। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन में भी स्टेप डेविएशन मेथड लगा लेते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें। ये एक टेबल बना ली है मैंने। इसमें हमें अब लिटरेसी रेट, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, डी आई, यू आई एंड एफ आई, डी आई यू एफ आई एंड यू आई। तो लिटरेसी रेट हम देखते हैं 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75,
75 to 85 एंड 85 to 95। फ्रीक्वेंसी हमें टेबल में दी गई है 3, 10, 11, 8 एंड 3। अब इसका क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क का फॉर्मूला हमें पता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो 45 प्लस में 55 अपॉन में 2, इन दोनों का टोटल हो जाता है 100/2, दैट मीन्स 50। तो पहला नंबर हमारे पास 50 आ गया। इस तरह से हम दूसरा देखेंगे, 55 प्लस 65 अपॉन में 2, 5, ये इसका 120 आ जाता है, तो इस सॉल्व करने पे 60। तो इस तरह से हमारे पास 10 का डिफरेंस बन रहा है ये। तो क्लास मार्क हमारे पास आ जाता है ये 10 का डिफरेंस। अब हमें इसमें ए एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम सेंटर का नंबर लेते हैं। सेंटर पे 70 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 70 लिख देते हैं ए। अब हमें एक्स आई जो है 70 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हम एक्स आई माइनस ए कर रहे हैं। एक्स आई हमारे पास आ जाता है 50 और ए आई जो है, ए हमने 70 माना है, तो यहाँ पे आ जाता है -20। तो पहले आ जाता है हमारे पास -20 -10, 60 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे 0, फिर 80 में से 70 हुआ तो 10 और 90 में से 70 20। तो इस तरह से हमारे पास डी आई आ गया। अब हमें उसे यू आई में कन्वर्ट करना है। यू आई के लिए हमें इसे एच से, जो एच इंटरवल में जो डिफरेंस है उससे सब्ट्रैक्ट डिवाइड करना है। तो एच यहाँ पे है 10। अब इसको सिर्फ हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इस तरह से हमारे पास यू आई आ गया। एक्स आई माइनस ए तो यही वाला था, यही टेबल है, उसको सिर्फ हमें एच से डिवाइड करना है। और एच क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, जो इंटरवल्स होते हैं हमारे पास, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनका बीच का डिफरेंस है 10, तो वही हमारे पास एच है। एच को सिर्फ एक्स आई माइनस ए, दैट मीन्स इस टेबल को सिर्फ हमें 10 से डिवाइड करना है, तो यू आई हमारे पास आ जाएगा। तो वही किया मैंने। अब हमारे पास यू आई आ चुका है, अब इसको हमें एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई 3 है, यू आई -2, तो यहाँ पे आ जाता है -6, -10, ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 8 एंड 3 2 ज़ 6। तो इनका अब टोटल देख लेते हैं, -16 और ये +14, तो -2 आ जाता है। और यहाँ पर हमारे पास 3 एंड 3 6, 6 एंड 8 14, 24 एंड ये 35 इसका टोटल आ जाता है। अब हमें ये फॉर्मूले में पुट करना है। इसके लिए मीन बार जो होता है, मीन जो हमारा निकलेगा वो होता है ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई एंड यू आई अपॉन में एफ आई इंटू में एच। तो ए हमारे पास 70 था और एफ आई और यू आई हमारे पास -2 अपॉन में 35 और एच जो था वो 10 था। तो इस तरह से हमने अब इसको 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 70 -2 2 ज़ा 4, 4/7 आ गया। अब एलसीएम लेके हम ऐसे करेंगे तो 7 एलसीएम आ जाता है। 7 यहाँ पर 1 है तो 7 ही आएगा, 7 7 ज़ा 49 और यहाँ पे एलसीएम और ये सेम है डिनोमिनेटर इसका, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आया, तो ये हमारे पास आ गया। इसको डिवाइड करने पर 486/7। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 6 ज़ा 42, 6 आ जाता है 66, 7 9 ज़ा 63, फिर 3 आ जाता है, 7 4 ज़ा 28 एंड 2 14, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 2। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया है, मीन जो है, और यही हमें आंसर निकालना था इसका। 69.42%,
ये जो है हमारे पास बार आ गया है। तो इस तरह से हमारे पास जो 13.1 है वो पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है इसमें। I hope you have enjoyed my video. If you like my work and explanation, please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.